बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कैसे तभी ठीक दोबारा से आते रहूँ। गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, सिल्वर की एनालिसिस, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आज तारीख़ है 26 मार्च, 26 तारीख़ है, तीसरा महीना है। और बात करेंगे, सबसे पहले मैं माफिया से बात करूँगा। देखें, माफिया शायद थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट $5,000 फ़ी औंस पर ट्रेड कर रही थी, उस वक्त रेट बनता था 5,40,000 45,000। लेकिन उस वक्त रेट इन्होंने रखा हुआ था 5,10,000 5,15,000 5,20,000 से रेट उन्होंने ऊपर ही नहीं किया। आज इंटरनेशनल मार्केट $500 तकरीबन नीचे आ गई, 5,000 से 4,500 पे 4,400 पे मार्केट ट्रेड करी है। लेकिन इन्होंने रेट को जो है ना आज भी वो 10-15 हज़ार पे नीचे किया, जो कि रेट आज इनके मुताबिक 4.5 लाख रुपए बनना चाहिए। तो आप थोड़ा सा, आपसे दरख्वास्त है, माफिया जो भी हमारे हैं, ठीक है, मोज़िज़ माफिया, वो जो है ना इस रेट को ज़रा चेक करें। आपसे शायद कोई मिस्टेक हो रही है, रेट तो नीचे बनता है। तो आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं, गोल्ड के एनालिसिस हैं, सारे आपसे शेयर करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आपको नंबर बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वक्त थोड़ी सी पहले बात करते हैं ईरान के हवाले से। ईरान और अमेरिका के जो है ना मुज़ाकरात होने जा रहे थे, जिन मुज़ाकरात की बेस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ने के चांसेस थे। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने की बजाय जो मार्केट 4580 को लगा के मार्केट दोबारा से तकरीबन 120-30 डॉलर की मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। और ईरान के मुतालबात क्या थे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और मेरा एक अंदाज़ा था कि ईरान और अमेरिका की फ़िलहाल सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि 40 साल से अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिसके ऊपर हर किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज अगर उनके पास अमेरिका की शारक आ गई है, तो वो इस शारक को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अबनाए हरमज़ जो है अमेरिका की शारक है, पूरी दुनिया की शारक है, सिर्फ अमेरिका की शारक नहीं। अगर वो इसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल ये इसको डेड लॉक कर देते हैं, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत हो सकती है। और दुनिया सोने और चांदी के बगैर तो चल सकती है, लेकिन ऑयल के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा जितना खाने पीने का निज़ाम है वो ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वक्त दीगर जो मैं आपसे बताता हूँ, ये ईरान के मुतालबात थे जो कि अमेरिका ने मानने से मुस्तरद कर दिए हैं। अमरीकी अड्डों का ख़ात्मा जो कि नहीं हो सकता। हमलों का जो है ना हर्जाना भरें, जो हमले किए इन्होंने उसका हर्जाना भरें। अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स आयद होगा। दोबारा जंग ना करने की ज़मानत। अमरीका पाबंदियों का ख़ात्मा, अमरीकी पाबंदियाँ जो ईरान के ऊपर लगी हुई थी। मिसाइल प्रोग्राम पर नो टॉक। हिज़्बुल्लाह पर इसराइली हमलों का ख़ात्मा। तो ये सारी चीज़ें थीं, ईरान के मुतालबात थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसको जो है ना मुस्तरद कर दिया गया है। और हो सकता है कि ये जो डेड लॉक है ये काफ़ी टाइम तक कायम रहे, जब तक कि ईरान किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करता है। ये जो सुलह होगी, विन विन सिचुएशन में सुलह होगी, ठीक है, जिसमें ईरान की बातें भी माननी पड़ेंगी और जो अमेरिका है उसकी भी बातें माननी पड़ेंगी, तो ही सुलह हो सकती है। उसके अलावा सुलह नहीं हो सकती है। तो आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं, सिल्वर के रेट्स हैं, वो शेयर करते हैं, एनालिसिस आपसे शेयर करते हैं, क्या करना चाहिए, कितना टाइम वेट करना चाहिए, वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि लोग जो है ना वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट चाह रहे होते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पहले रेट डिस्कस कर लिया करें, बाद में एनालिसिस शेयर करें। तो आज की जो प्राइस है 4,90,000 रुपये 20 की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,83,000 रुपये। और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,50,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,28,000 रुपये। तेज़ाबी इस वक्त सेल हो रही है 9,300 में सेल हो रही है। और KG 999 की प्राइस है 9,400 रुपये। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 279.20। इंटरबैंक में डॉलर की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई हुई है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है। 1,55,590 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,03,000 रुपये। और इस वक्त बात करें PSL पीस जो है, PSL पीस कल जो डिमांड बढ़ गई थी, तो 11,500 तक जो है ना PSL पीस बार कोड की प्राइस चली गई थी। बार कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बात करें जो दीगर पीसेस हैं, वो तकरीबन 11,100 तक सेल हो रहे थे। लेकिन अभी हो सकता है आज दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट ने रोल बैक लिया है। इंटरनेशनल मार्केट 4438 पे खड़ी हुई है और सिल्वर की मार्केट 69.90 पे खड़ी हुई है। मेरी अंदाज़ा है, मेरा असेसमेंट है, क्योंकि माफिया जो है वो यहाँ पर रेट को पहले डाउन कास्ट पे सेल कर रहा था, और अभी इस वक्त इन्होंने अपर कास्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम लोग सोना ख़रीद रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हमें क्योंकि 10-15 हज़ार भी हम चाहते हैं कि चलो यार हमें सस्ता ही मिल रहा है ना, लेकिन हमारे हिसाब से सस्ता है
माफिया के हिसाब से ये हमें सोना जो है वो महंगा बेचेंगे और फिर इसी रेट को आप देखना यहाँ पर ही इंटरनेशनल मार्केट होगी, यहाँ पर ही सारा कुछ मामलात होंगे, इसी रेट को उठा को ये 20-30 हज़ार पे जो इन्होंने अपर कास्ट चलाया हुआ है इसी को ये डाउन कास्ट भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पर इसी रेट को 4.5 लाख रुपये बना सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं तो ये रेट को नीचे कर देते, जब हम ख़रीद रहे होते हैं हम चाह रहे होते हैं यार हमें सस्ता सोना मिले, तो ये उस वक्त हमें सस्ता सोना नहीं देते, हरगिज़ नहीं देते। तो इसलिए मेरा अंदाज़ा है यहाँ पर फ़िलहाल फ्रेश बाइंग से जो ना परहेज़ करें, क्योंकि सोने की प्राइसेस अपर कास्ट हैं, सिल्वर प्राइसेस भी अपर कास्ट हैं। एवरेज सेट करने के लिए सिल्वर को मज़ीद ना ख़रीदें, जो ऊपर के रेटों में लेके रख ली थी उसको फ़िलहाल जो है ना सब्र कर लें। हाँ, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है जो एक्चुअल सिल्वर की प्राइसेस हैं वहाँ पर इंशाल्लाह ख़रीदारी करेंगे। मैंने ख़ुद भी ख़रीदारी करनी है, क्योंकि अभी अगर सिल्वर की जो ओरिजिनल प्राइस बनाई जाए वो 7,100 और पीसीस का जो ख़र्चा डाल के 2,000 1,800 रुपये तकरीबन पीस को बनाने में ख़र्चा आता है पर तोले के ऊपर। तो 7,100 में प्लस कर दें, 2,000 पे प्लस कर दें, तो 9,100 9,500 की रेंज में जब हमें पीएसएल पीस मिलेगा तो हम सेल करेंगे। बाकी अगर कोई लेना चाहता है, कुछ समझता है कि आगे सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक अपना मशवरा है वो मैंने आपको बता दिया है कि सिल्वर जो है वो फ़िलहाल हमने अपर कास्ट में थोड़ा सा अवॉइड करना है। प्राइसेस अच्छी मिलेंगी उस वक्त हमने सिल्वर को भी लेना है और गोल्ड को भी लेना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।